कथा सुखदेव मुनि जी की। सुखदेव मुनि जी वे महाविद्वान और योगी, ये व्यास जी के पुत्र थे। प्रियजनों, इसकी कथा भी बहुत हैरान करने वाली है। पुराने ग्रंथों में इस तरह लिखा है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। पार्वती और शिव जी का आपस में बहुत प्रेम था। एक दिन पार्वती जी की इच्छा हुई कि अगर शिव जी उन पर मेहर कर देते हैं तो वह भी अमर हो सकती है। आखिर एक दिन पार्वती ने उन पर इच्छा प्रकट कर दी और उसने शिवजी से कहा, सुनो जी, आप मुझे भी अमर कथा सुनाएं। शिवजी उनकी बात मान गए। जब वे पार्वती को कथा सुनाने लगे तो वे उस समय कैलाश पर्वत पर ही थे, जहाँ ये दोनों ही बैठे थे। इनके अलावा उस स्थान पर और कोई नहीं था। उस समय में वहाँ एक तोता ही था जो इनकी बातें सुन रहा था। कथा शुरू होने से पहले शिवजी ने पार्वती से कहा कि प्रिय, जब मैं कथा शुरू करूं तो तुमने उंगारा जरूर देते रहना है। पार्वती ने शिवजी की हाँ में हाँ मिलाई। शिवजी ने कथा शुरू की तो वह तोता भी सुन रहा था। थोड़ी देर कथा सुनने के बाद पार्वती को नींद आ गई तो वह तोता पार्वती की जगह उंगारा देने लगा। पार्वती के सोने का शिवजी को जरा भी न पता चला। जब कथा समाप्त हुई तो शिवजी ने देखा कि वह तो सो रही है, परंतु उसकी जगह उंगारा कौन दे रहा है। शिवजी ने तोते को देखा तो वह वहां से उड़ गया। शिवजी अपनी गलती महसूस करके वह तोते के पीछे दौड़ा तो तोता उड़कर गंगा नदी के किनारे आ गया। शिवजी भी उसके पीछे ही दौड़ पड़े। तोता उड़ता उड़ता व्यास ऋषि के आश्रम के पास आ गया। तोते ने सोचा कि शिवजी मुझे जरूर ही मार देंगे, वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। उस दिन व्यास ऋषि की पत्नी ने ऋतु स्नान किया हुआ था। तोते ने मौका देखकर उस स्त्री के पेट में दाखिल हो गया। शिवजी पीछा करता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया तो उसे पता चला कि तोता उसकी मार से दूर चला गया है। वह मुनि जी की कुटिया के बाहर ही धरना मार कर बैठ गया कि जब भी तोता बाहर आएगा उसे मैं मार दूंगा। तोते ने बाहर न आने का फैसला कर लिया। इसी तरह शिवजी को इंतजार करते करते 12 साल बीत गए। तोता बाहर आने का नाम भी न ले रहा था। तोता माँ के पेट में ही परमात्मा की भक्ति कर रहा था। तोते की इस हरकत से वह स्त्री बहुत तंग होने लगी। व्यास की पत्नी ने तंग आकर परमात्मा के आगे पुकार की कि हे प्रभु, मेरे प्राण ठीक किए जाएं और इस बच्चे को जन्म दिया जाए। मैं बहुत दुखी हूँ, कृपा करके मुझे दुखियारी की पुकार सुनो। परमात्मा ने उसकी पुकार सुन ली और वह तोते से कहने लगी कि अब तुम बाहर आ जाओ, यह स्त्री बहुत दुखी है। आगे से तोते ने जवाब दिया, मैं अंदर ही सिमरन कर रहा हूँ, यही अच्छा हूँ। बाहर निकलते ही शिवजी बाहर बैठा है, वह मुझे मार देगा। तोते ने कहा, इसलिए मुझ पर दया करो। प्रभु ने कहा, अब तुझे मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, अब वह तुम्हें नहीं मार सकता। आखिर तोते ने जन्म ले लिया। माँ बाप ने जिसका नाम सुखदेव रखा। जन्म लेते ही वह जंगल की तरफ चला गया। वहाँ जाकर समाधि लगा ली और भक्ति करने लगा। भक्ति करते करते उन्हें कई साल बीत गए। इनके बाल बढ़कर उनकी जटाएं बन गई और उनकी जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए। एक पक्षी का जोड़ा वहाँ उनके पास रहता था। एक दिन की बात है कि वे पक्षी आपस में बातें करने लगे। हे मित्र, हमने घोंसला तो बनाया है पर यहाँ सुख से रह रहे हैं, परंतु यह निगुरा है। मित्र, निगुरे के पास रहना नरकों से ही जाना समझो। यहाँ से उड़कर बसेरा कहीं और बनाते हैं। आपस में यह सलाह करके एक दिन वे दोनों पक्षी उड़ गए। फिर दोबारा वे पक्षी वापस नहीं आए। यह बात सुखदेव जी ने सुन ली और उसकी समाधि खुल गई। वह उठकर घर की तरफ चल पड़े। वह घर जाकर अपने पिता से कहने लगे कि मुझे गुरु की जरूरत है। पिताजी, आप ही बताएं कि मुझे गुरु किसे धारण करना चाहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, बेटा, अपनी जिंदगी में गुरु जरूर धारण करना चाहिए, मुगरे की तो गति ही नहीं होती। इस समय धर्मी राजा जनक के बगैर कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जो आपका गुरु बनने योग्य है। बेटा, उसी के पास जाओ, वह ऋषि भी है और राजा भी है। सुखदेव जी अपने पिता की आज्ञा मानकर राजा जनक के पास चले गए। जब वह राजमहल में पहुंचे तो उसने ड्योढ़ी में अपनी केपिन और तुम्बी रखकर अंदर चले गए। सुखदेव दरबार के अंदर पहुंचकर क्या देखते हैं कि राजे जनक का एक पैर तेल के उबलते
हुए कड़ाई के अंदर है और दूसरा पैर अपनी रानी छाती पर रखा हुआ है। यह कोतक देखकर माया से रहित सुखदेव सोचने लगे कि यह कैसे गुरु हैं, ऐसे मेरे गुरु नहीं हो सकते। इतना सब कुछ देखने के बाद बाहर से राजा जनक के पास संदेशा आया कि बहुत भयानक आग लग गई है। आगे से राजा जनक ने उत्तर दिया, कुछ नहीं करना है, जैसे भगवान की इच्छा है, शायद अच्छा ही हो रहा है। इतने में दूसरा दूत आया और कहने लगा, महाराज सब कुछ जल गया, हाथी घोड़े जल गए और आग दरवाजे की ड्योढ़ी के पास पहुंच गई है। तो राजा जनक ने लापरवाह होकर कहा, तुम बिल्कुल ही चिंता न करो, जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। सुखदेव यह बात सुनकर हैरान हुआ कि हाथी घोड़े जल गए, परंतु चिंता न करो। परंतु जब उसने सुना कि आग दरवाजे के ड्योढ़ी के पास आ गई है तो वह दौड़ पड़े कि कहीं उसकी तुम्बी और कैपनी ही न जल जाए। जब वह बाहर की तरफ जाने लगे तो राजा जनक ने उसको पीछे से आवाज लगाई, बस तुम्हें अपनी तुम्बी और कैपन का ही ख्याल है। जो तुमने 12 साल गर्भ में और 24 साल समाधि लगाकर तप किया, उसका फल यह मिला कि मोह नहीं छोड़ा, माया में भक्ति नहीं की। वाह ऋषि, भाग जा, तेरे जैसे को मैं चेला नहीं बना सकता। यह कहकर राजा जनक ने सुखदेव को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया। राजा जनक से इतनी नरादरी करवाकर सुखदेव अपने पिताजी के पास वापिस आ गए। जब वह कुटिया में आए तो उसके पिता ने कहा कि राजे ने तेरी परीक्षा लेने के लिए यह कोतक रचा था, तू उसकी परीक्षा में पास नहीं हुआ, यह तेरी सबसे बड़ी भूल है। जाओ अब दोबारा उसी के पास जाओ। तो आगे से सुखदेव जी कहने लगे, पिताजी दोबारा कैसे जा सकता हूँ? तो उसके पिता ने कहा, बेटा एक उपाय है, उसके पास जाने का वह तरीका मैं बताता हूँ। वह पुत्र इस तरह है कि जिस स्थान पर राजा साध संतों को भोजन कर सिखाते हैं, उन जूठे पतलों को वह एक झरोखे से बाहर फेंकते हैं। तुम उस झरोखे के नीचे खड़े होकर तपस्या करो। जो भी जूठ पतलों की तेरे ऊपर गिरेगी उसकी जरा भी परवाह न करना, आखिर वह स्वयं ही तुम्हें बुलाएंगे, तब वह तुम्हें निहाल कर देंगे। अगर इस बार हौसला हार गए तो फिर यह समय वापस नहीं आएगा। सुखदेव मुनि ने ऐसा ही किया। इस तरह उसने वहाँ खड़े खड़े 12 साल बिता दिए। जो जूठ उसके ऊपर गिरती रही, आखिर एक दिन राजे जनक ने उसे बुलाया। उसे उस पर तरस आ गया। राजा जनक ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसकी हथेली पर तेल से भरी हुई थाली रख दी और उसे कहा कि सारे शहर की परिक्रमा करके आओ। सुखदेव ने थाली को उठाकर सारे शहर का भ्रमण किया। राग रंग और सुंदर स्त्रियों की तरफ उसका जरा भी ध्यान न गया। उसका सारा ध्यान इस तेल की तरफ था और हाथ न हिला। इससे प्रसन्न होकर राजा ने सुखदेव मुनि को अपना शिष्य बना लिया। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति चाहे इंसान कितनी भी क्यों न कर ले, गुरु के बगैर बेड़ा भव सागर से पार नहीं हो सकता। जिस तरह सुखदेव मुनि ने 12 साल गर्भ में भक्ति की और 24 वर्ष जंगलों में भक्ति की, इस भक्ति से उसका मोह माया से पर्दा न हटा और उसके बाद 12 वर्ष राजा जनक के भोजन गृह में जूठी पतलों अपने शरीर के ऊपर गिराई। उसके बाद उसे गुरु दीक्षा मिली। इसलिए आपने भी अभी तक गुरु नहीं धारण किया है तो गुरु धारण कर लें और अपने जीवन को सफल बनाएं और भव सागर से पार हो जाएं। हे भक्तजनों, आपको ये मेरी कथा कैसी लगी? इसे लाइक करें, शेयर करें और घंटी वाला बटन दबाएं।